The enemy, written by Pulsar's Buck, is going on. The last sentence was a study video. You also cannot throw him back into the sea. Hannah said, हना ने कहा या तुम इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते. Then there is only one thing to do. सिर्फ एक चीज़ बची अब. We must carry him into the house. हमको इसको घर ले जाना चाहिए, हमें उसको मकान में ले जाना चाहिए. But the servant, सदाओ ने पूछा, पर नौकरों को हम क्या कहेंगे? We must simply tell them, हम उनको बता देंगे that we intend to give him to the police. हम नौकरों से कह देंगे कि हमारा इरादा उसको पुलिस को के सुपुर्द करना है. As indeed we must, और वास्तव में हमें यह करना भी चाहिए. सदाओ ने कहा ऐसा. We must think of the children and your position. हमें बच्चों के बारे में और तुम्हारी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए. It would endanger all of us if you did not give him दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. यदि हम इस आदमी को युद्धबंदी के रूप में पुलिस को सुपुर्द नहीं करते हैं यानी सौंपते हैं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे. सर्टेनली, सदाओ अग्रीड. सदाओ सहमत था. उसने कहा निश्चित रूप से ठीक कह रही हो. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. मैं कुछ और करने के लिए नहीं था. दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. इस प्रकार सहमति से दोनों ने उस आदमी को ऊपर उठाया. He was very light. वह बहुत हल्का था. Like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. कहते हैं कि जैसे मुर्गी होती है जिसको बहुत दिन से भूखा रखा गया हो और उसके केवल पंख और ढांचा से रह जाता है, इस प्रकार का वेट था उसका. So his arms hanging, उसके बाँह जो है लटक रही थी. They carried him up the steps and into the side door of the house. वे उसको सीढ़ी से ऊपर ले गए और फिर मकान के दरवाजे के भीतर ले गए. दिस डोर ओपनड इनटू द पैसेज. यह दरवाज़ा जो था, दरवाज़ा एक रास्ते में खुलता था और रास्ते के नीचे दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम. खाली कमरे में ले गए. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ फादर. सदाओ के पिता का बेडरूम था. एंड सिंस हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज्ड. इसको प्रयोग में नहीं ला गया है इस कमरे को. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. कहते हैं कि उन्होंने उस आदमी को खूब गद्देदार फर्श पर लिटा दिया. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए वहाँ प्रत्येक वस्तु बिल्कुल जापानी थी. वो अपने कमरे में कभी भी किसी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठता था और नहीं विदेशी बिस्तर में सोता था. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. कहते हैं कि हैना दीवार के लगी अलमीरा के पास में गई और दरवाज़ा वापस खिसकाया और एक मुलायम सी रजाई निकाली और थोड़ा झिझक रही थी. रजाई पर बिल्कुल रेशम के फूल बने हुए थे और उसका आवरण बिल्कुल सफ़ेद शुद्ध रेशम का बना हुआ था. ही इज़ सो डर्टी, सी मटर्ड इन डिस्ट्रेस. हना थोड़ा बुदबुदाई. उसने कहा कि वह तो इतना गंदा है. यस ही हैड बेटर वी वॉज. सदाओ एग्रीड. सदाओ इस बात से सहमत था. हाँ, बेहतर होगा यदि इसको पहले धोया जाए, साफ किया जाए. इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. यदि तुम गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसको धो दूंगा. आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम. मैं आपको उसको हाथ नहीं लगाने दूंगी, कहती है वो. सी सेड वी शाल हैव टू टेल द सर्वेंट्स. हमको नौकरों को कहना चाहिए. ही हियर, वो यहाँ हैं. आई विल टेल यूमी नाउ. सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट एंड सी कैन वॉश हिम. मैं यूमी को कह दूंगी, वह कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़कर उस आदमी को साफ कर सकती है. सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट. सदाओ कुछ क्षण उसने विचार किया. लेट्स इट बी सो. ऐसा ही करो फिर. ही एग्रीड. वह सहमत हो गया. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. मैं तुम यूमी को बता दो, मैं नौकरों को बता देता हूँ. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. पर उस आदमी के अचेत चेहरे पर पूरे पीलेपन ने उसको बिल्कुल प्रभावित किया कि वह पहले झुके और उसकी नब्ज को देखे. It was faint but it was there. नब्ज मंद थी लेकिन काम कर रही थी. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. सदाओ ने उस आदमी की ठंडी छाती पर अपना हाथ रखा. हृदय अभी भी क्या हो रहा था, धड़क रहा था. He will die unless he is operated on. विचार करते हुए सदाओ ने कहा, जब तक उसकी शल्य चिकित्सा नहीं की जाती वह मर जाएगा. Considering the question is whether he will not die anyway.
प्रश्न यह था कि उसको किसी भी तरह से मरने न दिया जाए। हना क्राइड आउट इन फियर, हना बिल्कुल डर से चिल्ला गई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, क्या होगा यदि वह जीवित रहता है तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ ने उत्तर दिया, फिर अगर मर जाएगा तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वह संज्ञा शून्य आदमी को एकटक देखते हुए खड़ा रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। इस आदमी में असाधारण जीवनदायिनी शक्ति है, अन्यथा वह अब तक मर गया होता। साथ ही वह काफ़ी जवान है, शायद अभी 25 वर्ष का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना ने पूछा, क्या आपका अर्थ है कि वह शल्य चिकित्सा से मर जाएगा। हना ने पूछा। सदाव ने कहा यस, सदाव ने कहा बिल्कुल मर जाएगा। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हना ने इस पर संदेह से विचार किया। एंड वन सी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, और जब उसने उत्तर नहीं दिया सदाव दूसरी ओर मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी तरह से उसके साथ कुछ न कुछ होना चाहिए और उसको पहले धोया जाना चाहिए, वॉश किया जाना चाहिए उसको। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, कमरे से तुरंत बाहर चला गया सदाव। एंड हना केम बिहाइंड हिम, हना भी पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट वॉश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, आई वॉज द फर्स्ट शी हैड seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. कहते हैं कि वह नहीं चाहती थी कि वह श्वेत आदमी के साथ अकेली रहे। जब से वह अमेरिका से आई उसने पहला श्वेत आदमी देखा और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं है जो उसके क्या थे, परिचित थे। हियर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पर उसका वह दुश्मन था। अ मीनेस लिविंग और डेड, वह उसका शत्रु है, खतरा है, जीवित या मृत। सी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, हैना बाल कक्ष की ओर गई और पुकारा, यूमी को आवाज़ लगाई। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, बच्चों ने आवाज़ सुन ली। एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 मंथ। पर वह बच्चों ने हैना की आवाज़ सुनी और वह एक क्षण के लिए अंदर गई, उनको देखकर मुस्कुराई, लड़के के साथ खेली। अब वह लगभग 3 वर्ष का था, 3 मंथ्स का, वर्ष का नहीं, 3 मंथ्स ओल्ड। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, लड़के के कोमल काले बालों के ऊपर उसने अपना मुंह रखा और प्यार किया। यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी ने उत्तर दिया, मैं लड़के को सुलाऊंगी, वह सोने को बिल्कुल तैयार है। उसके बाद यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया, इज रेडी, वह तैयार था सोने को। नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय, सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम, यूमी के साथ वह बेडरूम में गई। नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। हैना ने यूमी के साथ शयन कक्ष में गई, जो बाल कक्ष से दूसरा कक्ष था, अपनी भुजाओं में लड़के को गोदी में लिए खड़ी रही, जबकि यूमी ने फर्श पर सोने के लिए रजाइयाँ बिछाई और उनके बीच में लड़के को लिटा दिया। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब हैना जल्दी से भोलेपन से रसोई की ओर गई। द 2 सर्वेंट्स वेर फ्राइटन्ड, यानी कि 2 नौकर देखे उसने बिल्कुल डरे हुए। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जैसा कि उनके मालिक ने उनको बताया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू ईयर्स ऑफ हिज अपर लिप, यानी कि मालिक की बात सुनकर भयभीत हो गई। वो पुराना माली जो घर का नौकर भी था, उसने अपनी ऊपरी होंठ पर बाल थोड़ा खींचे, यानी कि उनको लगा कि हमारे जो मालिक हैं ये किसी दुश्मन को हमारे घर में शरण दिए हुए हैं। तो उनको बड़ा भय लगा था उस बात से कि ये इस जापानीज़ को घर में लाए हैं तो कहीं रिस्क न हो हमारे मालिक के लिए, तो बड़े भयभीत थे वो, ठीक है ना। तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने देखना है आज, यहाँ से आगे हम फिर कल कराएंगे।